दोस्तों, एग्जामिनर ने सवाल पूछा, यदि 2 कंपनी है और 3 भीड़ है तो अगले 4 और 5 क्या होंगे? कैंडिडेट ने सोच समझकर जवाब दिया, सर, 4 और 5 हमेशा 9 होता है। दोस्तों, एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, एक आदमी को मौत की सजा मिली। उसे 3 कमरे दिखाए गए। पहले कमरे में आग लगी है, दूसरी में राइफल लिए एक हत्यारा है, तीसरे में टाइगर है जो 3 साल से खाना नहीं खाया है। उसे क्या चुनना चाहिए? कैंडिडेट ने सोच समझकर जवाब दिया, सर, तीसरे नंबर का कमरा, क्योंकि 3 साल से भूखा शेर अब तक मर चुका होगा। एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, आधा सेब कैसा दिखता है? कैंडिडेट ने सोच समझकर जवाब दिया, सर, दूसरे आधे सेब की तरह। दोस्तों, एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, यदि आपके एक हाथ में 3 सेब और 4 संतरे हैं और दूसरे हाथ में 4 सेब और 3 संतरे हैं, तो आपके पास क्या होगा? कैंडिडेट ने सोच समझकर जवाब दिया, सर, बहुत बड़े हाथ। दोस्तों, एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, एक व्यक्ति 1935 में पैदा हुआ और 1935 में ही मर गया, लेकिन मरते वक्त उसकी उम्र 70 साल कैसे थी? कैंडिडेट ने सोच समझकर जवाब दिया, सर, आदमी 1935 में पैदा हुआ था और जिस हॉस्पिटल के कमरे में उसकी मृत्यु हुई उसका नंबर 1935, 19वीं मंजिल पर 35 नंबर रूम था और उस समय उसकी उम्र 70 थी। दोस्तों, एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, यदि आप नीले समुद्र में एक लाल पत्थर डालते हैं तो क्या होगा? कैंडिडेट ने सोच समझकर जवाब दिया, सर, पत्थर गीला होगा और डूब जाएगा। दोस्तों, एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, केवल 2 का यूज करके 23 कैसे लिख सकते हैं? कैंडिडेट ने सोच समझकर जवाब दिया, सर, 22 2/2। दोस्तों, एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, सोने की उस चीज का नाम बताइए जो सुनार की दुकान में नहीं मिलती। कैंडिडेट ने सोच समझकर जवाब दिया, सर, चारपाई। चारपाई का इस्तेमाल सोने के लिए करते हैं, पर यह सुनार की दुकान में नहीं मिलती। दोस्तों, एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, एक मेज पर प्लेट में 2 सेब हैं और उसे खाने वाले 3 आदमी हैं, तो कैसे खाएंगे? कैंडिडेट ने सोच समझकर जवाब दिया, सर, एक मेज पर और 2 सेब प्लेट में हैं, यानी कुल 3 सेब हुए। तीनों आदमी एक एक सेब खा लेंगे। दोस्तों, एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, पासवर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? कैंडिडेट ने सोच समझकर जवाब दिया, सर, पासवर्ड को हिंदी में कूट शब्द कहते हैं। दोस्तों, एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, पासवर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? रोबोटिक्स का भविष्य क्या है? क्या वो समय भी आएगा जब इंसानों की जगह रोबोट ले लेंगे? कैंडिडेट ने सोच समझकर जवाब दिया, सर, रोबोटिक्स और आदमी को सोच इमोशनल अलग करती है। इंसान ने रोबोट बनाए हैं, रोबोट में इमोशन और चेतना अभी नहीं आई है और आना भी मुश्किल है, इसलिए इंसानों की जगह लेना रोबोट के लिए मुश्किल है। दोस्तों, एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, कौन सा हॉस्पिटल वायसराय की पत्नी के नाम पर है? कैंडिडेट ने सोच समझकर जवाब दिया, यह हॉस्पिटल मध्य भारत के वायसराय की पत्नी एल्गिन के नाम से बनाया गया था। अब यह रानी दुर्गावती अस्पताल के नाम से जाना जाता है। जबलपुर का यह पहला हॉस्पिटल है। दोस्तों, एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? कैंडिडेट ने सोच समझकर जवाब दिया, सर, 7 रंग होते हैं, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। डॉट। दोस्तों, एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, अगर एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है तो प्रपोज करना क्या अपराध की श्रेणी में आएगा? कैंडिडेट ने सोच समझकर जवाब दिया, सर, नहीं, आईपीसी के किसी भी सेक्शन में प्रपोज करने को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। डॉट। दोस्तों, एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? कैंडिडेट ने सोच समझकर जवाब दिया, सर, लैक्टिक अम्ल।